स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। बच्चे आजकल मेरे को बहुत सारे कॉल रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैम हम घर पे बैठे हैं, पीटी की तैयारी करना चाहते हैं या प्रेपरेशंस कर रहे थे और बीच में लॉकडाउन की वजह से एक इतना लंबा ब्रेक आ चुका है। स्कूल्स ऑफ हैं, +1 +2 के बच्चे जो एस्पायर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए और पीटी अटेम्प्ट करना चाहते थे, उनकी भी कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज हमें कुछ वीडियोस ऐसी बताएं जिससे हम घर बैठे तैयारी कर सकें। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जहां पे हम ये जानेंगे कि पीटी एग्जैक्टली है क्या, और इसके बाद मैं सीरीज ऑफ वीडियोस निकालूंगी जहां पे एक एक मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन को पिक करके आपको थॉरली एक्सप्लेन किया जाएगा कि हर क्वेश्चन टाइप के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उनको अटेम्प्ट करने के टिप्स क्या है, स्कोरिंग कितनी है, कितने तरह के आपको क्वेश्चंस आते हैं, और ये सब आपको इस सीरीज में एक्सप्लेन किया जाएगा 1 by 1। सो आज शुरुआत करते हैं कि पीटीई है क्या। पीटीई स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये आपकी इंग्लिश के लेवल को जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक पियर्सन ने टेस्ट डेवलप किया है, जहां पे आपके 4 मेजर मॉड्यूल्स टेस्ट किए जाते हैं, आपकी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स। जी हाँ, इन 4 मेजर हेड्स के अंदर आपका टेस्ट डिवाइड किया गया है। सो आइए जानते हैं एक एक हेड, एक एक मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, पीटी की ओवरव्यू में आपका पहला सेक्शन आता है जो स्पीकिंग और राइटिंग का कंबाइंड सेक्शन आता है, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको रफली 77 to 93 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अलग अलग टाइम नहीं है, ये आपका टाइम स्पीकिंग और राइटिंग को मिला के है। सो यहाँ पे स्पीकिंग के अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। और दूसरी तरफ राइटिंग के अंदर आता है आपका समराइज रिटन टेक्स्ट, जहां पे 20 to 30 मिनट्स का टाइम है, क्योंकि कई बार 2 क्वेश्चंस आएंगे तो 20 मिनट्स, 3 आएंगे तो 30 मिनट्स। सिमिलरली एसे राइटिंग में आपको 20 मिनट्स मिल सकते हैं या 40 मिनट्स मिल सकते हैं। 20 मिनट्स उस केस में जहां आपके पास एक ही टॉपिक आया है एसे राइटिंग के लिए, और 40 मिनट्स वहां पे जहां 2 टॉपिक्स आए हैं। बट एक चीज ध्यान रखने वाली है कि एक एसे को करने के लिए 20 मिनट अलग और दूसरे के लिए 20 मिनट अलग होंगे, तो आप 40 मिनट्स को इन टोटल लेके नहीं चल सकते। इंडिविजुअल टाइम क्वेश्चन है 20 मिनट्स ईच। स्पीकिंग पे वापस आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका रीड अलाउड। जैसे कि स्टेटमेंट बोलती है रीड अलाउड, ऊंची पढ़ना है बस। नेक्स्ट इज रिपीट सेंटेंसेस। मेरे को कोई सेंटेंस बोला गया, मैंने उसको बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी जितना ज्यादा मैं सेम दोहरा सकती हूँ उसको रिपीट करना है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इमेजेस। कोई भी चित्र, कोई इमेज मेरे सामने आएगी स्क्रीन पे जिसके बारे में मुझे बोलना है। कितना टाइम बोलना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फोर्थ है आपका रीटेल लेक्चर। एक लेक्चर सुना, उसको दोहराना है, अगेन रिपीट करना है। और लास्ट है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको एक स्टेटमेंट, एक सिंगल लाइन क्वेश्चन आएगा जिसको आपको सिंगल वर्ड में या फिर ज्यादा से ज्यादा 3-4 वर्ड्स के फ्रेजेस में आंसर बैक करना है। याद रखिए यहाँ पे बहुत लंबे लंबे आंसर्स एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि आपको टाइम ड्यूरेशन ही बहुत लिमिटेड दिया जाता है अटेम्प्ट करने के लिए। मूविंग अहेड, आपके जो नेक्स्ट आते हैं वो है रीडिंग और लिसनिंग के सेक्शंस। रीडिंग में 32 to 41 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, और अगेन इसके अंदर 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर। सिंगल आंसर में आपको सिर्फ एक ही आंसर चुनना है, जैसे कि नाम कह रहा है सिंगल। बहुत सारे दिए गए ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगी। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर्स। मल्टीपल आंसर्स का मतलब हम सबको ही पता है, आंसर एक से ज्यादा सही है, तो हमें सिर्फ एक ही नहीं काफी सारे ऑप्शंस को कंसिडर करके चलना होगा। द नेक्स्ट इज योर रीऑर्डर पैराग्राफ्स। रीऑर्डर पैराग्राफ्स में बच्चे आपको एक स्टोरी है जो तोड़ मरोड़ के जंबल करके दी जाती है, आपको उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में एडजस्ट करना है। अगला क्वेश्चन है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली बेस्ड होते हैं आपकी कोलोकेशंस पे,
और नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है आपकी ग्रामर की नॉलेज, और आप कितने आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, इंटायरली, नाउन्स, प्रोनाउंस, जो भी सब चीजें हैं ये आपको दिमाग में रख के चलनी पड़ेंगी। कॉम्प्रीहेंशन टेक्स्ट की बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। अब मैंने नाम लिया कोलोकेशंस का, ग्रामर का, नाउन्स, प्रोनाउंस का। अब आप सोचेंगे कि ये है क्या, मैम ने तो एक वीडियो में एक वर्ड बोल के खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियोस जब भी हम इन क्वेश्चंस को केटर करेंगे, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि कोलोकेशंस क्या होती हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स का ध्यान कैसे रखना है अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करते हुए। लास्ट सेक्शन जो आपके एग्जाम का है वो है लिसनिंग। और एक चीज, लिसनिंग से पहले आपको एक ऑप्शनल ब्रेक का टाइम दिया जाता है। आप चाहें तो इसे अवेल करें, ना चाहें तो कंटिन्यूएशन में ही अपना टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है लिसनिंग का, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आप कुछ सुनेंगे और आपको उसकी समरी बना के देनी है। 20 से 30 मिनट है। 2 ऑप्शंस आएंगे तो 20 मिनट, 3 आएंगे तो 30 मिनट। हर ऑप्शन का 10 मिनट इंडिविजुअल टाइम है। मल्टीपल चॉइस, चूज मल्टीपल आंसर्स। अगेन वही है, सुनते हुए मल्टीपल ऑप्शन सही को चूज करना है। और इन्हीं लाइंस पे हमारे पास ये आता है मल्टीपल चॉइस, चूज सिंगल आंसर, जहां पे एक ही आंसर हमें चूज करना होता है। द नेक्स्ट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। आप रिकॉर्डिंग सुनते जाएंगे क्योंकि सेक्शन आपका लिसनिंग का चल रहा है, और सुनते हुए, चीजों को समझते हुए साथ साथ जो भी आपको अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स लगते हैं उन ऑप्शंस को आप फिल करते जाएंगे। फॉलोड बाय द हाईलाइट करेक्ट समरी। आपको एक लिसनिंग सुनाई देगी, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक सबसे करेक्ट समरी जो आपको लिसनिंग के हिसाब से लग रही है उसको मार्क करना है। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। आपको लिसनिंग प्ले होगी और लास्ट में बीप सुनाई देगा। अगेन यहाँ पे आपकी समझ का, बूझ का बहुत बड़ा टेस्ट है। आपको ये चीजें समझते हुए ही ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि लास्ट में वर्ड कौन सा आ सकता है। The second last question is highlight incorrect words. Highlight incorrect words scoring question है और थोड़ा इजी भी है कंपेयर टू दी अदर क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ सुनना है और टेक्स्ट में से वो वर्ड्स पे क्लिक करते जाना है जो उसने नहीं बोले और लिखे हुए टेक्स्ट में दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। में इसको स्टार मार्क कर रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन अटेम्प्ट ना करें और बहुत अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर पाए। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इस दिए गए टाइम पीरियड में आपने अपने लिए अकॉर्डिंगली टाइम बचा के रखना है कि आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन को अटेम्प्ट कर पाए। ये थी एक ओवरव्यू ऑफ रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और एक चीज बता दूं, जो बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है, हम उसे इंस्टेंटली जवाब नहीं दे पाते, जिनको थोड़ा सा फियर है, जो थोड़े इंट्रोवर्ट है, वो पीटी में बच्चे वंडर्स करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, स्कोर बहुत अच्छा आता है। रीजन बीइंग ये पूरा का पूरा टेस्ट कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है। और एक और फायदा भी है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है और रिजल्ट्स बहुत ही क्विक आते हैं। So I would want all of you to be at home, stay safe और अच्छे से अपनी एक एक करके पीटी की तैयारी शुरू करें। इस सीरीज ऑफ वीडियोस को आई एम श्योर ये आप लोग इसको देखेंगे और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।